नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसका सीधा असर है वो आपके घर की रसोई से लेकर के किसान और चीनी मिलों तक पड़ता है। सवाल है कि अगर गन्ने से एथेनॉल बनने लगा तो क्या इसकी वजह से चीनी महंगी हो रही है? और आखिर एथेनॉल है वो बनता किस चीज़ से है, गन्ने से या फिर गन्ने के वेस्टेज से? पूरी कहानी को आसानी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। पहले कि एथेनॉल बनता किससे है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एथेनॉल सिर्फ गन्ने के वेस्टेज से नहीं बनता है। चीनी उद्योग में एथेनॉल के लिए मुख्य रूप से गन्ने का रस और शीरा इस्तेमाल किया जाता है। जब गन्ने को चीनी मिल में पेरा जाता है तो उससे जो रस निकलता है और इसी रस से चीनी बनाने की प्रक्रिया होती है और वहीं चीनी उत्पादन के दौरान निकलने वाला शीरा भी एथेनॉल बनाने के लिए सहायक होता है। इसके अलावा गन्ने में रस निकलने के बाद में जो बचने वाला रेशेदार पदार्थ होता है जिसे हम बगास कहते हैं, बगास से 2G यानी सेकंड जनरेशन तकनीकी के जरिए एथेनॉल बनाया जा सकता है। लेकिन पारंपरिक एथेनॉल उत्पादन में गन्ने का रस और शीरा ज़्यादा महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो फिर चीनी की कीमत से इसका क्या संबंध है? यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए किसी चीनी मिल के पास सीमित मात्रा में गन्ना है और मिल के सामने विकल्प है कि गन्ने से चीनी बनाई जाए या फिर उसका कुछ हिस्सा एथेनॉल उत्पादन की तरफ लगाया जाए। अगर एथेनॉल की कीमत और मांग आकर्षक है तो मिलों के लिए एथेनॉल उत्पादन एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश में सारी चीनी अचानक एथेनॉल में बदल जाती है, बल्कि ये बात है कि गन्ने के उपयोग का संतुलन बदल सकता है। सरकार है वो एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रही है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर के पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है। दूसरा फायदा कि किसान और चीनी उद्योगों से जुड़ा है। अगर चीनी उद्योगों को सिर्फ चीनी पर निर्भर रहना पड़े तो चीनी के दाम गिरने पर मिलों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। एथेनॉल एक अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराता है, यानी चीनी मिल के लिए कमाई का एक और रास्ता बन सकता है। लेकिन इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ सकता है? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर किसी सीजन में चीनी उत्पादन कम हो और घरेलू बाजार में उपलब्धता घटे तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन यह कहना कि चीनी महंगी होने की सिर्फ एक वजह एथेनॉल है, सही नहीं होगा। चीनी के दाम पर कई चीज़ों का असर पड़ता है। गन्ने का उत्पादन, मौसम और बारिश, गन्ने की रिकवरी, चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता, घरेलू मांग, निर्यात नीति, सरकारी स्टॉक नीति, एथेनॉल के लिए गन्ने और शीरे का इस्तेमाल, अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार, यानी चीनी की कीमत एक ही कारण से तय नहीं होती है। जो गन्ने का वेस्टेज कितना महत्वपूर्ण है, गन्ने का वेस्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बगास का इस्तेमाल बिजली और ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर होता है। नई 2G में इसी तरह की कृषि के अवशेषों से एथेनॉल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर 2G एथेनॉल तकनीकी बड़े स्तर पर सफल होती है तो भविष्य में खाद्य चीनी और एथेनॉल के बीच में संसाधन को लेकर के दबाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है। यानी भविष्य की बड़ी कहानी सिर्फ गन्ने से एथेनॉल नहीं बल्कि कृषि अवशेषों से एथेनॉल भी हो सकता है। किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? किसानों के लिए एथेनॉल नीति का एक फ़ायदा ये भी है कि चीनी उद्योगों को गन्ने से जुड़े उत्पादों के अतिरिक्त बाजार मिलता है। अगर चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो इसका असर गन्ना भुगतान की क्षमता पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है। अगर एथेनॉल उत्पादन के कारण चीनी की उपलब्धता बहुत कम हो जाती और कीमतें तेजी से बढ़े तो इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती है कि किसानों को उचित कीमत मिले, चीनी मिलें आर्थिक रूप से मजबूत रहे और आम आदमी को चीनी उचित कीमत पर मिले। तो क्या एथेनॉल की वजह से ही चीनी महंगी हो रही है?
तो इसका सीधा सा जवाब है कि सिर्फ एथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। एथेनॉल उत्पादन और चीनी बाजार के बीच में संबंध जरूरी है, लेकिन चीनी की कीमत कई कारकों से प्रभावित होती है। अगर गन्ने की उपलब्धता कम है, चीनी उत्पादन घटा है और साथ ही एथेनॉल के लिए गन्ने या फिर उसके उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो बाजार में चीनी की उपलब्धता पर दबाव बन सकता है। यही दबाव कीमतों में दिखाई दे सकता है। आने वाले समय की असली चुनौती भारत के सामने दो बड़े लक्ष्य हैं। पहला है ऊर्जा सुरक्षा, तो दूसरा है खाद्य सुरक्षा। एक तरफ पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ानी है ताकि पेट्रोलियम आयात कम हो, और दूसरी तरफ चीनी की घरेलू जरूरत भी पूरी करनी है। इसलिए आने वाला समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि गन्ने का कितना हिस्सा चीनी के लिए और कितना एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस पूरे मामले को एक लाइन में अगर समझने का प्रयास करें तो गन्ना सिर्फ चीनी का स्रोत नहीं है, अब यह चीनी के साथ साथ एथेनॉल और ऊर्जा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। गन्ने का रस और शीरा एथेनॉल उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जबकि बगास जैसे अवशेषों से नई 2G तकनीकी के जरिए एथेनॉल बनाने की संभावना बढ़ रही है। चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल एक कारक हो सकता है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। अब सवाल आपसे भी होगा, क्या भारत को गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल एथेनॉल के लिए करना चाहिए या फिर चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ज़्यादा गन्ना चीनी उत्पादन में किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है?